हेलो बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि जो हम लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उसके काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है ना, कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे, लेकिन सारे कवर करेंगे, कोई भी छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस, है ना। अब असर्टिव सेंटेंस में ही दो तरह के होते हैं। देखिए, एक तो हमने लिखा है पॉजिटिव ए, या फिर जिसको कि लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, और दूसरा होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अभी हम इनको सबको एग्जाम्पल के हेल्प से भी समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ नाम समझ लीजिए। असर्टिव सेंटेंसेस के जो होते हैं उनके अंदर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 2 होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ज़्यादातर किताबों में आपको ऑप्टेटिव नहीं मिलेंगे, लेकिन जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसको डिटेल में। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे कि हमने अभी आपको डिस्कस किया कि पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक उसका एक पार्ट होता है असर्टिव सेंटेंस के, और दूसरा पार्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो देखिए, जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं यहाँ पर, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज जो है पूरब से निकलता है। मोना ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, मोना जो है हमेशा सच बोलती है। आगरा इज़ अ फेमस सिटी, आगरा एक जो है प्रसिद्ध शहर है। यस आई कैन सॉल्व दिस सम, हाँ मैं इस सम को, इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। महेश इज़ गोइंग टू लखनऊ, महेश लखनऊ जा रहा है। तो दीज आर द पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मतलब है कि इसमें कहीं भी कोई नेगेशन नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, कि अगर 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 हम नेगेटिव सेंटेंस होता तो देखिए इसके एग्जाम्पल होते कि मीना डज नॉट स्पीक ट्रूथ, कि मीना सच नहीं बोलती, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा नहीं का सेंस आता है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखिए कभी भी जितने भी पॉजिटिव, इसीलिए उसमें पॉजिटिविटी होती है, इसीलिए उसको पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं कि हाँ उसमें कोई भी नेगेटिविटी या ना का सेंस नहीं होता है। आई एम रिपीटिंग, ना का सेंस नहीं होता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा हमको ना या नहीं करके मिलेगा। देखिए, मीना डज नॉट स्पीक ट्रूथ, मीना जो है सच नहीं बोलती है। महेश नेवर हेल्प्स अस, महेश जो है कभी भी हमको मदद नहीं करता है। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दिल्ली इज़ नॉट अ स्मॉल टाउन, दिल्ली जो है एक छोटा टाउन, कस्बा नहीं है। नो ही कैन नॉट कम इमिडिएटली, नहीं वो अभी तुरंत नहीं आ सकता। तो सब में देखिए नहीं का सेंस मिला, चाहे वो हमें डज नॉट लगा के मिला हो, चाहे नेवर, चाहे डू नॉट, चाहे इज नॉट या कैन नॉट, है ना। जो जहाँ कभी भी हमको नॉट का सेंस मिलता है, नहीं का सेंस मिलता है, तो वो सेंटेंसेस नेगेटिव कहलाते हैं। जबकि अफर्मेटिव में हमेशा चीज़ पॉजिटिविटी में होती है, कभी भी ना वाला सेंस नहीं आता है। ठीक है, ना वाला सेंस नहीं आता है। आई एम रिपीटिंग। सो आई होप आपको क्लियर होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए अब क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहली तो कि इसमें क्वेश्चन मार्क होता है एंड में, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही ये है कि हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, हम कोई चीज़ जानना चाहते हैं। तो इसमें एक तो सबसे पहली पहचान होती है कि सबसे एंड में जब वो लाइन सेंटेंस खत्म हो रहा होगा तो वहाँ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी होगा। देखिए मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, है ना, क्वेश्चन मार्क को, कि क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ पर। और देखिए एग्जाम्पल देखिए, इज मुंबई अ मेट्रो सिटी, क्या मुंबई एक मेट्रो सिटी है। हु इज़ योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कौन है। देखिए आपको सेंस मिल रहा होगा कि कोई किसी से पूछ रहा है ना। नंबर 3 देखिए, आर यू गोइंग टू हल्द्वानी टुडे, क्या तुम आज हल्द्वानी जा रहे हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। व्हेन डू यू गो फॉर योर फ्रेंच क्लास, तुम फ्रेंच क्लास के लिए कब जाते हो। तो देखिए कहीं ना कहीं कोई कुछ नहीं, कुछ किसी से पूछ रहा है, और सब में देखिए एंड में क्वेश्चन मार्क है। तो दी सेंटेंसेस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें एंड में लगा होता है। और देखिए इसमें एक मैंने नोट भी लिख दिया आप लोग के बच्चे कि इसमें डब्ल्यू फैमिली जो वर्ड होते हैं, चाहे वो हु, विच, व्हेन, वेयर, होम, हुज, व्हाट, और एच, हाउ, ये इन सब से शुरू हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो भी लिंकिंग वर्ब हमारे सेंटेंसेस के होते हैं, जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, हमने इसके लिए एक टेंसेस के भी वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं, आप इसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, कि जितने भी लिंकिंग वर्ब होते हैं या जिनको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, वो स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं। देखिए हमने लिखा है नोट 2 में, इट स्टार्ट्स विद इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनसे भी स्टार्ट हो सकते हैं। ये पहचान होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस
क्या होते हैं? तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बच्चों वो सेंटेंस होते हैं जब हमें किसी सेंटेंस को पढ़ने पे ये पता चले कि कोई, जैसे कि कोई किसी को ऑर्डर कर रहा है, किसी को आज्ञा दे रहा है कि ये करो, वो करो, ये मत करो, है, या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है ना, किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ ये कर दीजिए, है ना, उसमें प्लीज़ होता है, काइंडली शब्द यूज होता है इंट्रिटी। इंट्रिटी भी वही होती है कि कोई किसी से प्रार्थना कर रहा हो कि आप हमारा प्लीज़ ये काम करवा दीजिए, है ना, या फिर सजेशन दे रहा होता है, जैसे कोई फ्रेंड्स कभी सजेशन देते हैं, बड़े लोग सजेशन देते हैं, या फिर कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी लोग, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो सजेशन देते हैं, तो कोई आपको सुझाव देता है कि ऐसे अगर करोगे तो ऐसे हो जाएगा ना, तो ये सजेशन भी हो सकता है। कोई प्रपोजल दे रहा हो किसी को, है ना, कोई प्रस्ताव दे रहा हो, ठीक है, या फिर कोई एडवाइस दे रहा हो, है ना, कोई सलाह दे रहा हो, तो ये जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, सजेशन, ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। देखिए हम इनको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह समझेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट मैंने लिखा है स्टैंड अप गर्ल्स, लड़कियों खड़ी हो जाओ, है, जैसे लग रहा है कि हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि एक ऑर्डर है, जैसे लग रहा है इसको पढ़ने से कोई किसी को, लड़कियों को खड़ा होने के लिए कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है ना, ऑर्डर और कमांड एक ही बात होती है। नंबर 2 देखिए प्लीज़ गिव मी अ पेन, यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट का भाव हमको मिल रहा है कि प्लीज़ हमको एक पेन दे दीजिए, है ना, और इंट्रीटी भी कहते हैं। काइंडली गिव मी योर बुक, काइंडली भी यही कि दिखाता है कि हम रिक्वेस्ट किसी से करते हैं तो हमें ये पोलाइट वे होता है टॉकिंग का, काइंडली गिव मी योर बुक, प्लीज़ मुझे अपनी किताब दे दीजिए, है। वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, देखिए कि अच्छे नंबर पाने के लिए मेहनत करो, ये जैसे लग रहा है कि कोई हमको सुझाव दे रहा है, या फिर सजेशन भी हो सकता है ना, कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए हो तो मेहनत करो, है, तो ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लोज द बुक, है ना, किताब बंद करो, लग रहा है कि कोई ऑर्डर कर रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इम्पेरेटिव, राइट। अब देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं ना, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, क्या विचार है, नॉनसेंस, है ना, हाउ क्लेवर शी इज, कितनी चालाक है वो, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, कितनी खूबसूरत है वो, हाउ बैड, कितना गंदा, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की पहचान होती है बच्चों की। देखिए एंड में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन बना होता है ना, देख रहे हैं, एक लाइन और उसके नीचे एक बिंदी, है ना, या यहाँ कहीं भी आपको ये दिखाई दे जाए साइन ऑफ एक्सक्लामेशन और बिंदी, तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो ये सबसे बड़ी पहचान है, तो कि मैंने देखिए लिख भी दिया है नोट में कि यूज़ ऑफ व्हाट एंड हाउ आर प्रोमिनेंट। अगर हम जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं तो उसमें हमेशा तो नहीं, लेकिन व्हाट और हाउ ये दो वर्ड बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे। जैसे देखिए व्हाट एन आइडिया, हाउ क्लेवर शी इज़, हाउ बैड, हाउ ब्यूटिफुल शी इज़, है देखिए। और लेकिन सबसे बड़ी पहचान है कि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक लाइन खड़ी और उसके नीचे बिंदी, है ना, जिसको साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं, ये जरूर आपको दिखेगा, है ना। और देखिए हमने नंबर 2 पे लिख दिया है कि साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, और नंबर 3 कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं हमारे इमोशंस शो करते हैं, हमारे जो हार्ट में जो फीलिंग हो रही होती है ना, किसी चीज़ को देखने पे जो हमको आती है वो दिखाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनका पर्पस ये होता है। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो आपको किताबों में बहुत कम मिलेंगे, लेकिन हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब बताते हैं जब आपकी कोई दिल की इच्छा हो, कोई आपकी विश हो, कोई डिज़ायर हो, या फिर आप कोई प्रेयर करते हो भगवान से कि ये हो जाए वो हो जाए, है ना, और हो सकता हो कर्ज भी हो सकता है, अगर आप किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं जो कि हमको सोचना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन किसी ना किसी के, हर तरह के लोग होते हैं तो उनके दिल में आ सकता है। तो ये सब जो इच्छाएं होती हैं दिल की, हमारी विश होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, वो जो जिस सेंटेंसेस के द्वारा हम शो करते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। देखिए मे गॉड ब्लेस ऑल, भगवान करे, भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, है ना, मे द ऑलमाइटी हेल्प अस, कि भगवान हम सब की मदद करे, है ना, ये एक डिज़ायर है कि भैया हम ऐसा चाहते हैं। लॉन्ग लिव द किंग, राजा बहुत समय तक जिंदा रहे, मतलब उसकी लंबी आयु हो, दीर्घायु हो। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, है ना, हम लोग विश करते हैं ना, विश यू किसी की बर्थडे पे कि बहुत जन्मदिन की मुबारकबादी देते हैं ना, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ भी कहते हैं उनके एनिवर्सरी पे। मे योर टीम विन द मैच, कि भगवान करे तुम्हारी में जो टीम जो है मैच जीत जाए। तो इस टाइप के जब हम अपनी दिल की इच्छाएं दिखाते हैं, विश दिखाते हैं, डिज़ायर्स दिखाते हैं, तो दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंसेस। तो बेसिकली हमने फिर पढ़ा कि आज असर्टिव सेंटेंसेस जिसके अंदर पॉजिटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 3 imperative sentences, exclamatory sentences and optative sentences. So these are the types of sentences. So work hard, watch it carefully, and all the best. Thank you.